नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गया जिले के वजीरगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत महुएत के मुखिया गीता देवी के द्वारा होली पर्व के मौके पर पंचायत के सभी वार्ड सचिव एवं वार्ड सदस्यों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस मौके पर सभी जनप्रतिनिधियों को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी गई। होली मिलन समारोह रखे हैं आज। हर साल के भांति इस बार भी हम लोग रखे हैं और महुएत पंचायत के जितने जनप्रतिनिधि हैं सभी लोग उपस्थित हैं। बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हमारे आवास पर होली मिलन समारोह हो रहा है, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि लोग बहुत हौसले से और बुलंदी से लोग आए हैं। सभी को मान सम्मान बढ़ाने का हम काम करते हैं। अंग वस्त्र दे करके स्वागत करने का भी काम करते हैं। और हमारे पंचायत में जितना तरह का मुख्यमंत्री निश्चय योजना जो चल रहा था वो सभी काम हो चुका है, चाहे वो नल जल हो, चाहे वो नली गली हो। तरह तरह का विकास हमारे पंचायत में जो भी सरकार का गाइडलाइन आता है वो देखते हुए हम लोग करने का काम करते हैं। विधानसभा में विधायकों और पुलिस के बीच हाथापाई और मारपीट को लेकर विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने चिंता जताते हुए नए विधायकों के लिए एक सेमिनार का आयोजन करने की बात कही है। महेश्वर हजारी ने घटना को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इस बार विधानसभा में युवा और नए विधायकों की संख्या ज्यादा है, इसलिए इन लोगों को कार्य की जानकारी नहीं है। जानकारी देने के लिए एक बड़ा सेमिनार करने की जरूरत है। बच्चे लोग लड़ते हैं, उस तरह से बातें करना यह सबसे बड़ी प्रजातंत्र के लिए दुर्भाग्य है। वह भी प्रजातंत्र के मंदिर होता है विधानसभा विधान परिषद, और उस स्थान पर इस तरह की घटना है। पूरे देश को सर में जो मैसेज गया, बिहार उससे बहुत ही संबंधित हुआ। तो अपनी गलती को एहसास इंसान को होना चाहिए, जब हमने किस तरह से गलती की जिससे उसके बाद कार्रवाई हुई। तो जब तक अपना इंसान अपने झांकेगा तब तक मैं समझता हूँ वह गलतफहमी दूर नहीं होगी। इसीलिए इससे पहले भी हम लोग भी विपक्ष में रहा करते थे, अपना नारा लगाने का काम करते थे, सरकार के विरुद्ध बोलने का काम करते थे, लेकिन जो सहनशीलता होती है, जो नियम होता है, कार्य प्रणाली होती है, उसी के अनुकूल विधानसभा चलता है। तो ये सच्चाई बात है कि जितने भी हमारे चूँकि इस बार में बहुत नए सदस्य आए हैं और सदस्य के ट्रेनिंग के तौर पर होना चाहिए। और आप लोगों ने जो कहा है, हम अध्यक्ष जी से भी इसमें राय करेंगे। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दे दी है। देश के कई राज्यों में कोरोना के केस काफी बढ़ते जा रहे हैं। बिहार में भी कोरोना मरीजों के आंकड़े तेजी से बढ़ने लगे हैं। बिहार सरकार ने कोरोना गाइडलाइन को सख्ती से लागू करने की घोषणा की है, लेकिन राजधानी का नजारा कुछ और ही है। काफी लोग बिना मास्क के सड़कों पर निकल रहे हैं। दुकानदार भी जिला प्रशासन की बातों को नहीं मान रहे हैं। नगर निगम के स्वास्थ्य कर्मी मास्क नहीं मिलने की शिकायत भी की है। इन लोगों की लापरवाही कहीं सरकार की मुसीबतों को न बढ़ा दे। हालांकि लोग मास्क नहीं पहनने के अलग अलग तर्क दे रहे हैं। डेली कचरे में रहते, नहीं डरे हमरा कोरोना से। सब भगवान पार लगावेंगे। नाम बताइएगा। मेरा नाम है बुधनी कुमारी। सजग हैं आप लोग? बहुत सजग है, अपना एहतियात बरत रहे हैं हम लोग। दुकान में सैनिटाइज रखे हुए हैं, कोई भी कस्टमर आता है सैनिटाइज उनको देते हैं, हम अपने लगाते हैं। कस्टमर डीलिंग करके जाते हैं, जो घड़ी है उसका भी सैनिटाइज कर लेते हैं। मास्क नहीं लगाया आपने? मास्क लगाए हुए हैं सर, अभी घर दुकान में पोछा वगैरह लग रहा है, इसलिए मास्क नहीं लगाए हुए हैं, लगा लेंगे। सड़क पर कई लोग मास्क नहीं लगाते दिखाई दे रहे हैं, क्या लगता है कि सजग नहीं है लोग? पहले से कुछ बढ़ा, पहले से मास्क लगाने का संख्या बढ़ा है सर। पहले तो एकदम नहीं लगा रहे थे, इधर 2-4 दिनों में कुछ बढ़ा है। तो ये जागरूक होना चाहिए। हाँ, सभी को लगाना चाहिए। बहुत अच्छा चीज है। संगीता श्रीवास्तव। कुछ महसूस नहीं हो रहा है। जैसा टीका कोई चीज़ का लेते हैं एंटीबायोटिक वगैरह का, बस उसी टाइप से है और कोई नया फीलिंग नहीं है। मैंने उत्साह कितना है? मैंने घर से निकले थे, कितना उत्साह था? उत्साह तो यही था कि जाके ही ले लेना है पहले। हाँ, यहाँ आए तो 2-4 लाइन लगा हुआ था, उसके बाद मिल गया।
यही तो है। घर से निकले तो कितने उत्साह के लिए निकले थे? उत्साह तो था कि जाके ले लेना है, पहले ही ले लेना है। 10 बजे निकले थे, लेकिन यहाँ पर आए तो 10 लाइन लगा हुआ था, उसके बाद ही मिल पाया। वैक्सीनेशन हो रहा था कि कहीं कुछ इस तरह से घबराहट लग रहा था, लेकिन अभी बहुत अच्छा फील कर रहा है। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत सीडीपीओ ज्योति के नेतृत्व में धनरुआ किसान भवन में पोषण मेला का आयोजन किया गया। साथ ही गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म भी अदा की गई। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन धनरुआ प्रखंड विकास पदाधिकारी अजय कुमार और सीडीपीओ ज्योति के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर की गई। वहीं मोकामा में भी आंगनबाड़ी कार्यालय में राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा मनाया गया। इस मौके पर लोगों को पौष्टिक आहार लेने की नसीहत दी गई। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा दिवस के अवसर पर आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं ने एक प्रदर्शनी स्टॉल लगा संतुलित आहार, योगा समेत स्वस्थ जीवन जीने का तरीका भी बताया। इस मार्च में हम लोग ने पोषण पखवाड़ा मनाया, जिसमें हम लोगों ने ये परामर्श केंद्र का उद्घाटन किया। उसमें पोषण के 5 सूत्र, योगा के माध्यम से इस बार, और अपनी थाली अपनी क्यारी के बारे में भी हम लोग बताएं। प्रखंड विकास पदाधिकारी आए और हम क्या कहते बाल विकास पदाधिकारी के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया और सभी को संदेश दिया गया कि स्वस्थ रहने के लिए हम लोगों को पोषण के 5 सूत्र है उसका पालन करना चाहिए। और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।